हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने किरण प्रकाशन रेलवे प्रीवियस ईयर बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 18 नंबर प्रश्न से होगा। 18 से पहले का सभी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको किरण प्रकाशन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। 18 नंबर, 8 संख्याओं का औसत 6 है। तो 8 को जो संख्या औसत 6 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 6 48। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 8 है तो 6 वो संख्या का औसत 8 है तो कितना हो गया? टोटल 48। टोटल कितना है? 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो 8 6 कितना हो गया? 14। तो 14 वो संख्या है और औसत देखिए कितना आ जाएगा? 8 8 16, 4 4 8 और 1 9, 96। तो 14 से 96 कितना बार में कटेगा? 14 6 84, 14 6 84 नहीं कटेगा। तो देखिए 14 6 84। तो देखिए इसको कैसे पूर्णांक में आएगा आंसर? तो 14 6 84 और 6 4 10 बट्टा 7, इसको और काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 96 बट्टा में 14, यानी कि 7 से पहले काटेंगे, 2 से सॉरी, 4 दूना 8, 1 8 दूना 16, 7 दूना 14। अब तो नहीं कटेगा तो 7 6 42, 42 6 48 बट्टा 7, 6 पूर्णांक 6 बट्टा 7। देखिए कहाँ है 6 पूर्णांक 6 बट्टा 7? सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 40 की कक्षा में गणित में औसत अंक 45 है। 40 की कक्षा है जिसमें औसत अंक 45 है तो टोटल कितना हो गया? 45 दूना 90, 90 दूना 180 पर 1 0, 1800। ठीक है, अब आगे 30 लड़कों का औसत 50 है। 30 वो लड़का का औसत कितना है? 50 है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 5 3 15, 150। तो लड़कियों के द्वारा प्राप्तांक औसत कितना है? तो लड़की क्या हो जाएगा? 40 में से 30 घटेगा 10 वो, तो इसका प्राप्तांक कितना है? नंबर कितना हो जाएगा टोटल 10 वो का? तो 18 में से 1500 घटेगा तो बचा 300। तो यही 10 वो का औसत पूछा है तो कितना हो जाएगा? 300 बट्टा में 10, यानी 1 0 से 1 0, यानी कितना हो गया? 30। ठीक है, तो औसत कितना निकल गया? 30। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 20 नंबर जो प्रश्न है वो सेम टू सेम 11 नंबर प्रश्न का है। तो 11 नंबर प्रश्न देख ले, 20 नंबर प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 6 सदस्यों की औसत आयु 22 है। तो 6 वो सदस्य है, औसत आयु 22 है, तो 22 गुना में 6 कितना हो जाएगा? 20 6 का 126। ठीक है, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 100, 6 दूना 12 के 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 और 1 13, 132। ठीक है, यदि सबसे छोटा सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो अन्य 5 की औसत आयु सबसे छोटे के जन्म के समय क्या थी? ठीक है, तो इसमें से 7 घटा लीजिए, सबसे छोटा वाला का तो कितना हो जाएगा? 125। 125 किसका आएगा? 5 वो का, क्योंकि ये तो 6 था, 6 में से एक सदस्य का घटा लिए छोटा वाला का तो हो गया 5 सदस्य। तो एवरेज क्या हो जाएगा? इससे 5 से भाग करेंगे तो 25, यानी कि ये 25 क्या आया? जब ये 7 साल का था तब। तो अब कहता है कि सबसे छोटे का जन्म कितना था, सॉरी सबसे छोटे के समय में एवरेज 7 वर्ष, अन्य का औसत कितना था? तो घटा लीजिए 7, तो 25 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 18। सो राइट आंसर क्या हो गया? 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 22 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 8 संख्याओं का औसत 9 है तो 8 गुना में 9, 9 8 कितना हो गया? 72। जिनमें से 4 संख्याओं का औसत 8 है। 4 संख्याओं का औसत 8 है तो 8 चौका 32। शेष 4 संख्याओं का योग्य कितना होगा? 4 संख्याओं का योग्य पूछा है सिर्फ। ठीक है, तो इसको देखिए इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो जो आएगा इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन में देखिए 40 कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा 40। तो राइट आंसर क्या हो गया? 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 5 संख्याओं का औसत 9 है तो 5 गुना में 9, टोटल कितना हो गया? 45।
फिर 5 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं के औसत का 7 है। 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 को जो संख्या है उसका औसत कितना है 7 है, तो कितना हो गया टोटल 21। अन्य 2 का औसत कितना है, क्या होगा, तो 2 का औसत पूछा है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो इधर घटा लेते हैं। तो 2 बराबर कितना आ गया, 45 में से 21 जाएगा तो 4 2 24। औसत पूछा है तो 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो राइट आंसर क्या हो गया 12, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 24 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की औसत आयु 11 वर्ष है। 15 को लड़का है जिसमें से प्रत्येक का औसत आयु कितना है 11 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 एकम 11 और 5 16, 165। यदि उसी कक्षा में 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है शामिल कर लिए जाएं तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या हो जाएगी। देखिए 5 को नया लड़का है जिनकी आयु 9 वर्ष है, ठीक है, तो 5 को नया लड़का है और एक का आयु 9 वर्ष है, तो टोटल 5 को है और 9 वर्ष का एक है, तो टोटल कितना वर्ष हो गया 9 5 9 पचे 45 वर्ष टोटल हो गया। अब कहता है कि तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु कितनी है, तो 15 को पहले लड़का था, 5 को और आ गया, तो कितना हो गया टोटल 20 को, और टोटल 20 का औसत जो है मतलब कि टोटल आयु कितना हो गया सो देखिए 5 5 10 के 0, 6 4 10 के 0 और 1 6 4 10 और 1 11 के 1 1 और 1 2 210। ठीक है, अब कहता है तो औसत बताना है, तो एवरेज बराबर क्या होता है कुल्ले बट्टा में संख्या, संख्या कितना है 20। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 10.5, तो औसत कितना हो गया 10.5। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 10.5, तो आपको 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा हो 10.5। ठीक है, समझ गए हमके प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 डिग्री है। सोम से गुरु मतलब कितना हो गया, सोम देखिए सोम मंगल बुध और गुरु कितना है 48 डिग्री है तापमान। ठीक है, औसत तो 1 2 3 4 टोटल 4 को है, तो 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 चौका 32 के 2, फिर 4 चौका 16 और 3 19, 192 हो गया टोटल। अब कहता है मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान, मंगल से शुक्रवार, तो मंगल बुध गुरु और शुक्र मतलब क्या हो गया, ये भी 4 को, 4 का जो औसत तापमान कितना है 52, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 दूना 8 5 चौका 20 208। तो कहता है कि सोमवार को तापमान यदि 42 डिग्री हो, सोमवार को यदि 42 डिग्री हो तो शुक्रवार को कितना रहा होगा। ठीक है, प्रश्न समझिएगा। तो देखिए हमको ये एक चीज़ यहाँ पे दे चुका है कि यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है, तो सोमवार का अगर 42 है तो इसमें से टोटल में से अगर 42 घटा लेंगे तो किसका किसका निकल जाएगा, मंगल बुध गुरु का निकल जाएगा। तो 192 में से अगर 42 घटा लीजिएगा तो बचा कितना, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, 1 तो 1, 150 किसका किसका आ गया, मंगल बुध गुरु का। ठीक है, 150। अब कहता है तो शुक्रवार को कितना था, शुक्रवार का पूछा है, तो ऊपर में एक और चीज़ देखिए, मंगल से शुक्रवार तक का तापमान कितना है 52 डिग्री है, तो मंगल से शुक्रवार है, तो मंगल बुध गुरु अगर निकाल देंगे इतना घटाकर, मंगल बुध गुरु का हमको इतना आ गया है 150। अगर इस 4 को में से ये 3 को घटा लेंगे तो जो एगो बचेगा वो किसका निकलेगा, शुक्र का। तो घटा लीजिए कितना था 208 में से 150 घटाइए, जो आएगा सो हमारा शुक्र का निकल जाएगा। तो 8 में से 0 जाएगा तो 8, 2 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो कितना आ गया 58 डिग्री। तो शुक्रवार का जो तापमान था कितना था 58 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 26 नंबर देखिए क्या है। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल दोनों दिनों को लेकर तक का औसत दैनिक तापमान 30 डिग्री एवं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल दोनों दिनों को मिलाकर तक का औसत तापमान 29 डिग्री है। 9 अप्रैल का तापमान 40 डिग्री है, तो 17 अप्रैल का तापमान क्या था। सेम प्रश्न जो अभी 25 नंबर हम लोगों ने पढ़ा था। तो 9 2 कितना है 16, टोटल कितना हो गया 9 और 16 को जोड़िएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब कि क्या हो गया 8, तो 8 दिन हो गया और टोटल कितना तापमान है 30, तो कितना हो गया 8 3 24 240 डिग्री। ठीक है, अब कहता है कि 10 अप्रैल से 17 अप्रैल, तो 10 टू 17 क्या कितना हो गया, तो 10 टू 17 कितना हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी इसमें भी 8 दिन आ गया और कितना है तापमान 29 डिग्री।
तो कितना हो गया 9 8 72 के 2, 8 दूना 16 और 7, 16 और 4 20 और 3 23। ठीक है। अब कहता है कि 9 अप्रैल का तापमान 40 डिग्री था, ये जो 9 तारीख का तापमान था ना 40 डिग्री था, तो 40 डिग्री इसमें से घटा लेंगे तो जो निकलेगा वो किसका किसका निकल जाएगा, 10 से लेके 16 तक का। तो 40 डिग्री घटा लीजिए, तो 40 डिग्री घटाइएगा 240 में से 40 घटेगा तो कितना आ गया 200। 200 कितना तक का आ गया, 10 to 16 तक का। ठीक है। तो हमसे कहा है कि 17 अप्रैल का तापमान क्या था, तो 10 से 17 तक का यहाँ पे हमको दे रखा है, 10 to 17 का तापमान कितना दे रखा है 232। तो इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो 10 से 16 तक का घट जाएगा, 10 से 16 तक का इसमें घट जाएगा, एगो एक्स्ट्रा जो बचेगा 17, तो 17 का कितना निकल जाएगा, तो घटा लीजिए 200, 232 में से 200 निकलेगा तो कितना आ गया 32। तो 17 दिन का तापमान कितना था 32 डिग्री। ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहा है 32। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 27 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, 25 वो जो छात्र है उसकी औसत आयु कितना है 17 वर्ष। तो टोटल वर्ड आयु कितना हो गया 17 5 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 और 8 42। ठीक है। अब कहता है यदि इसमें अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो एक वो अध्यापक को बढ़ा लिया यानी 26 गो हो गया टोटल, पहले 25 को था, अध्यापक को जोड़ लिया तो 26 गो हो गया। तो औसत पहले जो 17 था ना उसमें 1 की वृद्धि हो गई, मतलब क्या हो गया 18। तो अब टोटल आयु कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 6 108 के 8 हासिल 10, 18 दूना 36 और 10 46, 468। तो पूछता है अध्यापक की आयु कितनी है, तो 25 में से यदि 26 में से 25 घटेगा तो जो 1 निकलेगा वही 1 जो होगा ना अध्यापक का आयु होगा। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कितना हो गया अध्यापक की आयु 43 वर्ष। ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 28 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो दो संख्या है एक्स वाई जिसका गुणनफल कितना है 24 है, औसत 6 है, तो घनों का योग्य क्या होगा। तो पहले तो हमको निकालना होगा, तो औसत क्या होता है x + y डिवाइड बाई 2 बराबर कितना दे रखा है 6। ठीक है, तो चलिए x + y बराबर 6 दूना कितना हो गया 12। अब 24 को इस प्रकार तोड़ना है, 24 को इस प्रकार तोड़ना है, ठीक है, कि जोड़ने पे 12 हो जाए। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं 24 को, तो 24 को तो ऐसा कुछ नहीं तोड़ सकते हैं जिससे कि जोड़ने पे 12 हो जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। तो घनों का योग्य, घनों का योग्य का मतलब क्या कि x³ + y³ का वैल्यू बताना है। तो x³ + y³ का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है a³ + b³ का x + y का क्यू माइनस 3 इंटू 3xy इंटू x + y होता है शायद, -3xy इंटू में x + y, ये होता है फार्मूला। तो यही इसका हमको वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। x + y का क्यू यानी 12 का क्यू, तो 12 × 12 × 12 -3 इंटू xy कितना है 24 इंटू में x + y कितना है x + y 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। दोनों में देखिए 12 12, इसको भी 24 को क्या लिख सकते हैं 12 × 2, यानी कि कितना हम लोग कॉमन ले सकते हैं 12, और एक और 12 अगर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एगो 12 माइनस यहाँ पे से एगो 12, 2 12 निकल गया तो 3 दूना 6 बचेगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू में 12 में से 6 जाएगा तो 6 गुना कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 सॉरी 6 एकम 6 2 8, 864 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में 864 कहाँ है, आपको फर्स्ट नंबर दिख रहा है 864, सो राइट आंसर क्या हो गया 864। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। तो 19 गो पारियों का रनों का कुछ औसत है, तो औसत को मान लीजिए x। ठीक है, तो 19 गो पारी में कुछ रन था, तो 19 पारी में उसका टोटल रन कितना हो जाएगा 19 इंटू x। ठीक है, 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर करता है, 20वीं पारी में उसने कितना रन का स्कोर किया 100, तो कितना हो जाएगा 19x + 100 टोटल
तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, तो 20वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा? तो 19x + b 100 जब बनाया तो ये कब बनाया? 20वीं पारी में। तो इसका जो औसत है ना, औसत में उसका 2 अंक बढ़ जाता है। तो औसत x था, अब 2 बढ़ गया तो x + 2 हो गया। ठीक है, तो इसी को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 19x + 100 बराबर 20 को x से, तो 20x + 20 दूना 40। देखिए अब 20x में से 19x जाएगा तो माइनस में x, 100 इधर आ जाएगा तो 40 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस में 60। x से x कट गया, यानी x बराबर क्या आ गया? 60। तो x किसको माने थे? औसत को। तो ये 19 पारियों का औसत को x माने थे। तो 20वीं पारी में तो 2 बढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा? 60 और प्लस 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो गया? 62। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 62। ऑप्शन में देखिए 62 कहाँ है? 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 62। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया? 62। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 30 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत कितना है? 15। तो 15 तिहाई कितना हो गया? 45। फिर अंतिम 3 का औसत कितना है? 16। तो 16 तिहाई 16 दूना 32, 16 तिहाई 48। तो अंतिम का औसत संख्या कितना होगा? तो देखिए 3 3 प्रथम 3 का औसत 15, अंतिम 3 का 16 है, तो अंतिम संख्या का 19 है। और अंतिम एगो संख्या जिसका है 19 है, तो कितना हो गया? 19 से कम 19। तो प्रथम संख्या कितना है? तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। तो देखिए बताना है प्रथम संख्या, तो यहाँ पे जोड़िए 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, और 4 में से ये 3 घट जाएगा तो जो निकलेगा बचेगा वो प्रथम संख्या हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 का कितना हो जाएगा? 45 और 19 कितना हो जाएगा? 45 + 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 5 14 के 4, 4 1 5 और 1 6। तो इसमें से 3 का निकल जाएगा, तो 3 का कितना था? 48। तो घटा लीजिए, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, 1 का कितना निकल जाएगा? 14 में से 8 जाएगा तो 6, और ये आ गया 5 में से 4 गया तो 1, यानी कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ है? सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। एक विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 36, 34, 28, 33 और 39 है। कक्षा में विद्यार्थियों की औसत बताना है। तो औसत क्या होता है? कुल्य संख्या बटा कुल्य योग्य बटा कुल्य संख्या। तो 36 + 34 + 33, 34 36 33, फिर 28 से वो छूट गया था, तो 28 + 39 बट्टा में क्या वो संख्या? 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग कर दीजिए, ए बराबर तो कितना हो गया? देखिए 9 8 17 3 20 4 24 6 30 के 0 हासिल 3 3 3 6 3 9 3 12 2 14 14 3 17, 170 बट्टा में 5। 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 2 0 5 चौका 20। तो एवरेज कितना आ गया? 34। ऑप्शन में देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 32 देखिए क्या है प्रश्न। एक बार छात्रावास में 35 विद्यार्थी, यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो जाते हैं तो कुल व्यय 42 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन 35 विद्यार्थियों के लिए औसत व्यय 1 रुपये घट जाता है। तो मूल्य कुल व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान के चलिए कि शुरू में व्यय जो होगा, व्यय खर्च जिसको कहते हैं, वो 100 रुपया रहा होगा। तो कहता है कि 45 विद्यार्थी है, यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो गए तो कुल व्यय में 42 बढ़ गया। तो कुल था x में क्या हो गया? 42 बढ़ गया। ठीक है, तो 42 बढ़ गया, लेकिन 35 विद्यार्थियों के लिए औसत व्यय 1 रुपये घट जाता है। तो जब 35 को विद्यार्थी था तो 100 रुपया खर्च होता था कितना पे? टोटल 35 पे। ठीक है, अब माइनस जब 1 बढ़ गया तो x + 42 बट्टा, ठीक है, 42 क्यों होगा? क्योंकि 35 को पहले था, 7 को और बढ़ गया तो हो गया कितना? 42। तो कितना औसत व्यय घट जाता है? 1 रुपया। तो 1 रुपया यहाँ लिखेंगे। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 और 42 का एलसीएम लीजिए, तो 35 गुने 42 कर देते हैं। 35 से 35 कट गया तो 42 को 1 से, तो 42x माइनस, फिर यहाँ पे देखिए 42 से 42 कट गया तो 35 को x से करेंगे तो 35x, और माइनस प्लस माइनस 35 को 42 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 दूना 70 के 0 हाथ में 7, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और 7 147 बराबर 1। ठीक है, 42x में से 35x घटेगा तो कितना बचेगा? 7x।
और जब इधर गुना करेंगे तो 35 गुना 42 करिएगा ना तो आएगा कितना 1470, और ये 1470 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 1470। तो 7x बराबर 1470, 1470 कितना हो जाएगा 0, 7 दूना 14, 4 दूना 8 9, 1 और 1 2, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 1 2, 7 दूना 14 20, x बराबर क्या हो गया, x बराबर आ गया 420। तो x किसको माने थे, ब्याज को, तो ब्याज देखिए कितना हो गया 420 रुपया। तो ऑप्शन में देखिए 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है 420। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 33 नंबर देखिए क्या है, 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। गुणज का मतलब क्या, 3 6 9 12 15 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। गुणज 3 6 9 12 15, तो पहले 5 को तो 1 2 3 4 5 हो गया, इसी का औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल्य संख्या बट्टा कुल्य योग्य बट्टा कुल्य संख्या। तो ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, तो देखिए 6 3 9 9 18, 18 2 20 10 30 10 40 और 5 45, बट्टा में क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से काटिए 5 9 45, तो कितना हो गया एवरेज 9। ऑप्शन में देखिए 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे 34 देखिए क्या है, यदि 6 संख्याओं का औसत 12 है तो 6 गुना में 12, 12 6 कितना हो गया 72, तथा 7वां अंक आ जाने से उनका औसत 11 हो जाता है। जब एगो अंक और आ गया तो औसत क्या हो गया 11, 11 सतह 77। तो 7वां अंक कितना है, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 77 में से 72 घटेगा तो कितना बचा 5। तो 7वां अंक कितना है 5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर देखिए क्या है प्रश्न, एक कक्षा में 3 विभाग है जिसमें क्रमशः 38 32 तथा 40 छात्र हैं। इन विभागों में छात्रों की औसत आयु 15.3 वर्ष, 16.5 वर्ष तथा 15.9 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु क्या है। ठीक है, तो पूरी कक्षा की निकालना है। तो देखिए 38 छात्र है और इन विभागों में छात्रों की औसत 15.3 है। तो फर्स्ट का 38 छात्र है और एक का औसत आयु है 15.3, तो टोटल का कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए गुना कर लेते हैं 153 को 38 से, 8 3 24, 8 5 40 और 2 42, 8 एकम 8 4 12, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4 9 2 11, 5 2 7 और 1 8, 4 1 5, एक अंक के पहले दशमलव 581.4। ठीक है, अब 32 को छात्र है जिसका औसत आयु है 16.5, तो 32 गुना में 16.5 कर लेंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, यानी कितना हो गया 16 तिहाई 48, 16 तिहाई 48 और 4 52, 528 हो गया। अब अंतिम 40 वो छात्र है उसका औसत आयु कितना है 15.9, पॉइंट हटाइएगा तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 9 चौका 36, 5 चौका 20 और 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, 636 आ गया। तो पूरी कक्षा का औसत आयु बताना है। तो पूरी कक्षा में टोटल कितना हो गया, देखिए जोड़िए, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0, पॉइंट के बाद 0 मान लेते तो जोड़िएगा तो 4 पॉइंट, 8 6 14 1 15, 3 2 5, 8 5 13 और 1 14, 5 5 10, 6 16 और 1 17, 1745.4। और टोटल स्टूडेंट कितना है, तो देखिए स्टूडेंट कितना है, तो कक्षा 8 में 38 गो, बी में 32 गो, सी में 40 गो, तो टोटल जोड़िए 40 30 70 30 110 110, पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 0। ठीक है, अब इसी को काटिए, जितना आंसर आएगा उतना आपका एवरेज हो जाएगा। तो काट कर देखते हैं कितना आता है। तो 11 से देखते हैं काट कर, 11 एकम 11, फिर कितना हो जाएगा 6 4, 11 5 55, 5 4 9 5, 11 8 88, नहीं कटेगा 11 से, तो पॉइंट में ही लाकर देखते हैं। तो काट चलिए पॉइंट मिलाते हैं। तो 11 एकम 11, क्या 6 4, 11 5 55, 6 4 के बाद 55, 5 4 9, 5 95, 11 8 88 और 2 5 और 2 7 74, 11 6 66, पॉइंट देंगे 74 के बाद कितना आएगा, 66 के बाद 4 4 8, 8 और 0 80, तो 11 7 77, फिर 3 0 आएगा तो इतना छोड़ देते हैं, बट्टा में 100 हो गया,
इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और जीरो आ गया, यानी कि कितना 3 अंक के पहले दशमलव, तो 15.867 समथिंग, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा कितना 15.86 के आसपास। देखिए क्या है ऑप्शन में 15.86, सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 36 नंबर क्या कहता है कि 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 100 तक के सभी विषम मानी कि क्या 1, 3, 5, 7, विषम का मतलब जो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। डॉट 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 कितना तक जाएगा 99 तक के, ठीक है। तो इसी का कहता है ना कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए इतना बड़ा को तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, 99, 97 को जोड़ नहीं सकते, तो इसका एक फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 99, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 99 एक कितना हो गया 100/2, यानी कि कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन में देखिए 50 कहाँ है, 2 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी लंबा टर्म है तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।